गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ जीएस पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में। इससे पहले एक दो बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक महेश नाम का व्यक्ति है और एक दिनेश नाम का व्यक्ति है। महेश नाम का व्यक्ति जो है सो मेंस देने वाला है और दिनेश नाम का व्यक्ति भी मेंस देने वाला है। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये जो महेश नाम का व्यक्ति है आप लोग समझते हो इन बातों को, कॉमन है। इनका ब्रेकअप हो गया है मेंस से 10 दिन पहले। अब समझिए जरा, इनका ब्रेकअप हो गया और ये भाई साहब मजे में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास है। इनका एग्जाम हो जाता है खराब क्योंकि ये मेंटली प्रॉब्लम में चले जाते हैं। देखो सिर्फ यहां पर यही प्रॉब्लम नहीं हो सकता है इसके साथ कि ब्रेकअप हुआ, और भी प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है या कोई और तरह का प्रॉब्लम, कुछ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। एक ब्रेकअप एक उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा, ये भाई साहब मजे में है, फर्स्ट क्लास है, तैयारी में है, अब सिलेक्शन हो जाता है इनका। देखो छोटी सी घटना कितनी बड़ी घटना हो गई। दोस्तों एक बात बताओ, मैं टीचिंग करता हूं और इस टीचिंग में मैंने गांव में देखा है, साल भर पहले की बात है, एक लड़का था और 7-8 लड़के थे करीब। धीरे धीरे इन लोगों को मैंने बहुत मेहनत किया, मतलब ज्योग्राफी क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है, मतलब डीपीएस भी रटवाना शुरू किया क्योंकि क्या होता है फ्लो बनाना होता है, मतलब बहुत जी जान लगा करके सुबह से शाम तक फ्लो बनाया। और 2-4-6 महीने जब पढ़ लिए ये, तो इसमें एक लड़का ऐसा था कि अरे भाई मेरे ये ज्योग्राफी इस तरह से करने से नहीं होगा सर, इस ओर से पढ़ाते हैं, यहां से नहीं होगा, वैसे होगा वैसे होगा। मतलब इन सारे लोगों को इस तरह से भ्रमित कर दिए। ये तो पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं भटकाओ और रिजल्ट में समय लगेगा। देखो पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन समय लगेगा। इसी तरह का एक दूसरा घटना अभी रिसेंट हाल फिलहाल का घटना कि कुछ एक लोग ऐसे आए जो लोगों के साथ कहीं ना कहीं इस तरह से मैनिपुलेट किया लोगों को कि देखो मैनिपुलेट किया या क्या किया लोगों ने मुझे नहीं पता, जिस तरह की घटना हुई, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर जितने भी बड़े बड़े टीचर्स मिलते थे। जैसे आज की घटना बताता हूँ, एक प्रोफेसर साहब मिले, प्रोफेसर साहब से बात हुई मेरी आरके कॉलेज की। उन्होंने कहा सर यू आर डूइंग फेनोमेनल जॉब, लेकिन ये जो आपके साथ घटना हुई, कुछ बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं आपके पास से, ये आपका जो है सो क्या किया, आपके यहां से तो रिजल्ट नहीं हुआ, तो आपको तो कुछ नहीं मिला सर, वो चला गया। अब देखो यहां पर वही बात कह रहा हूं कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है कि मैं पहले हर चौक चौराहे पे सबको सामने से कहता था ये बच्चा है मेरा, ये रिजल्ट देगा, अंडर 100 इवन हो सकता था, अंडर 100 भी रिजल्ट आए, हो सकता था। ये मतलब जिस बच्चे को मैं सामने से बोलता था ये मेरा बच्चा है, आज मुझे सर झुका के बोलना पड़ता है, मतलब कुछ जवाब ही नहीं दे पाता हूं, क्या कहूं। तो इस तरह की घटनाएं, मतलब आपको देखो जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे। देखो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहां पे मेल कभी नहीं चाहता है कि फीमेल आगे बढ़े। चाहे आप अपने माँ से माँ को देखो, या बार बार कहता हूं कि आप जो इस तरह की घटनाएं देखते हो, नहीं तो आपका भी वही होगा, ए जी 500 रुपये दे दीजिए, ए जी 200 रुपये दे दीजिए। आप समझने का प्रयास करिए, मेल हमेशा ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। देखो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बात करें तो जीएस पेपर के अंदर किस तरह से आपको वुमेन्स की बात करनी है। हालांकि वुमेन्स में मैं बहुत काम कर रहा हूं गांव में, हर एक वुमेन्स को, लड़कियों को ढूंढता हूं कि इनको बाहर नहीं भेजा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इनको रोक देते हैं, और रोका है कुछ लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को रोका है। मतलब इस तरह से सेंटिमेंटल उनको तो मतलब अपने कब्जे में करते हैं कि पूरी तरह से, मतलब दिन कहेंगे तो दिन, रात कहेंगे तो रात, मतलब इस तरह की घटना मैंने देखी है। देखो एक्चुअल में कुछ लोगों की कमियां मैं जानता हूं, कुछ लोगों का ताकत मैं जानता हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा हो सकता है। जैसे वुमेन्स की बात कर रहा था, तो वुमेन्स की बात में आपको बताऊं कि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। वाटर क्राइसिस, हम लोग करंट के आर्टिकल में इस तरह से देखते हैं चीजें। वाटर क्राइसिस में क्या होता है, आप समझना इस बात को कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, महिलाओं को कहां जाना पड़ता है, तालाब जाना पड़ता है, कुआं जाना पड़ता है। और राजस्थान ऐसी समस्या में बहुत बड़ी समस्या है जहां पे पानी की क्राइसिस है। हालांकि आजकल तो नॉर्थ बिहार में भी देखने को, नॉर्थ इंडियन में भी देखने को मिल रहा है, हर जगह समस्या देखने को मिल रहा है। अब लड़कियां जो यहां से घर से बाहर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर निकली, सेक्सुअल वायलेंस का खतरा, आप लोग मैच्योर्ड हो, मैं इस बात को समझता हूं। हालांकि सही बताऊं तो यहां पे मुझे कुछ बच्चे ऐसे मिले, सर मैं बहुत मैच्योर्ड हूं और मैंने पहले कहा था आप गलती मत कीजिएगा, लेकिन वही गलती कर रहे हैं और किया। तो आपको गलती, अगर देखो एक और बात बताओ, गांधी जी कहते थे गलती करना गलत नहीं है, गलती को माना उससे बड़ी बात है। आप समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर महिलाओं को क्या हो रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका स्कूलिंग का टाइम जा रहा है, इसके पढ़ने का टाइम जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं। तो पानी की समस्या से आप जोड़ने का कोशिश कीजिए। चलिए अब सिलेबस पे आते हैं, ये थोड़ी मोटिवेशन की बात हुई। साइलेंट फीचर्स कुछ लोग ऐसे साइलेंट फीचर्स वाले लोग मुझे मिले, मतलब आंखों से बात करते थे और ऐसा बात करते थे ना हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन कर सब कुछ रहे। देखिए
ऐसे लोगों से आप लोग बचिए, स्पेशली गर्ल्स लोगों के लिए, हर एक गर्ल्स के लिए ये लोग आपको भ्रमित करेंगे और भ्रमित कर रहे हैं। आपका इमोशंस, देखो इमोशनल इंटेलिजेंस यूपीएससी ने इसलिए डाला है अपने इमोशंस पे काबू। अब देखिए आपके पास वही दो बुढ़े आते हैं आपके ऑफिस में, और दो बुढ़े में एक के पास आधार कार्ड है और सारा पेपर है, और ये जवान टाइप का व्यक्ति है, एक बुढ़ा जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, उनको दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम है। तो आप जिसके पास आधार कार्ड है उनका आईडी बना करके उनको सारा सामान दे दीजिएगा, लेकिन इस बुढ़े का क्या मतलब, इस बुढ़े का मतलब कहने का मतलब सीनियर सिटीजन, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम लोग यूपीएससी के विद्यार्थी है, एक सभ्य विद्यार्थी है। कैसे, हालांकि जितने ही बच्चे मुझे देखे आजकल तो इतने असभ्य भाषा का प्रयोग असभ्य तरीके से मार्केट में बोल रहे हैं। एक और मार्केट में बोल रहा हूं, ये चौक चौराहे पे इस तरह से चर्चा हो रहा है कि मतलब मेरा सर झुक जाता है, मतलब पता नहीं क्या कहूं। खैर, ये इसमें आप किसको, इस डायलेमा में आप क्या करेंगे? इन सीनियर सिटीजन का दे देंगे, लेकिन इस सीनियर सिटीजन के लिए आप क्या करेंगे, किस तरह से बैलेंस करेंगे? यहाँ पे बैलेंस की जरूरत होती है, आपको बैलेंस करना होगा। यही चीज सीखना है पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर साइलेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर्स में क्या है? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी कौन सी चिड़िया है? तो इस चिड़िया को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? मेंटल प्लूम के बारे में पूछा यूपीएससी ने। मेंटल प्लूम के बारे में क्या पूछा? जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, अंदर कौन सा लोहा मिलता है, आयरन मिलता है, किस तरह की घटनाएं होती है। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पूछ लिया, यहां पर जूनो के बारे में पूछ लिया। आप देखोगे यहां पर एक और चीज कि यहां पर आप फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, यहां पर आपने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक, ये सब चीजें आपको दिखा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है? जैसे भारत में आग्नेय चट्टान में कहां क्या मिलता है, या हेमेटाइट कहां मिलता है, जो आपका आयरन का ओर है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आपका धारवाड़ चट्टान में मिलता है, आर्किन चट्टान में मिलता है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है। और मैं सही बताऊं, मतलब बड़ा अफसोस होता है कि मैं इतना मेहनत किया, मतलब सही बताऊं, और कुछ ऐसे लोग जो है सो मतलब, खैर कोई बात नहीं, मेहनत का फल नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और आगे बढ़ना है। तो छोड़िए, जो बीत गई सो बात गई। कहते हैं ना, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। चलिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचर, आप इसको समझ गए होंगे। वर्ल्ड्स इंक्लूडिंग साउथ एशिया, मतलब सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड में भी कहीं कहीं प्रीलिम्स में इस तरह से कुछ पूछ लेता है। देखो ये मेंस का सिलेबस है, लेकिन प्रीलिम्स में भी काम आता है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी, और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइम। यहाँ देखो आप, एक मिनट, कहाँ गया? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द, एक मिनट, फॉर रिस्पॉन्सिबल लोकेशन ऑफ प्राइम करके, प्राइमरी लोकेशन, प्राइमरी यहीं पर तो है। ये जो लोकेशन है, यूपीएससी ने आरएनएसएस के बारे में पूछ लिया। अब देखो ज्योग्राफी में साइंस टेक की भाषा में पूछ रहा है, तो आरएनएसएस को किस तरह से आप ज्योग्राफी में जोड़ोगे? आपके भारत में कहाँ पे सूखा आ रहा है, कहाँ पे कौन सा बायोडाइवर्सिटी है, किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए, कहाँ पर कौन सा क्रॉप पैटर्न होना चाहिए, इन सब का आकलन आरएनएसएस से होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। भारत में देखो, एक बार फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया कि हिमालय को तुलना करा लिया वेस्टर्न घाट से। अब हिमालय को और वेस्टर्न घाट को आप अच्छी तरह से समझोगे, तभी आप इस तरह की चीजों को कर पाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, ये मैंने कर दिया आपको। यहां पर एक और चीज, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर से पहले ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या होता है? देखो, मॉनसून से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, घुमा फिरा करके कुछ ना कुछ, जैसे उसने कटिबंधीय, टेम्परेट। अब देखो ये क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तो मिलेगा। एलिनो लालिनो क्या होता है, अभी आप इसको देखने का। टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से घटता है। वाटर किस तरह से, वाटर का जो है सो लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है। सैलिनिटी कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। यहाँ पर आप देखो एक और चीज, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। ये क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पर देखो, एक मिनट, कोरल रीफ्स भारत के इलाके में इस जगह पर कोरल रीफ्स किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कर रहा है, मैंग्रोव वन्स को किस तरह से नुकसान कर रहा है, कोस्टल एरियाज को किस तरह से नुकसान कर रहा है, किस तरह का चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो हम लोग बात करते हैं। डेड जोन, वाटर स्ट्रेस, अभी वाटर स्ट्रेस की बात बताया आपको। एक एक कीवर्ड्स को पकड़ो। कोल माइनिंग का इंपैक्ट क्या हो रहा है, झारखंड में हम लोग कोल निकाले जा रहे हैं, किस तरह का इंपैक्ट हो रहा है। साइक्लोन किस तरह से आ रहा है, किस तरह से इंपैक्ट करता है, किस तरह से बचाव करना चाहिए। जब सुनामी आया था 2004 में, यूपीएससी ने पूछा था कि सुनामी आने के बाद, सुनामी तो आ गया, लेकिन सुनामी आने के बाद किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। तो ये यहां पर आईआरएनएसएस काम आएगा। आईआरएनएसएस सबको सूचना देगा, सब कुछ देगा। ये अपना इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, इस बात को आप लोग पढ़ते होंगे। देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यूपीएससी के सिलेबस को अब ध्यान से देखो।
मतलब उस पर गहन अध्ययन करो। ये नहीं कि 1 बजे रात तक आप लगे हुए हैं अपना। देखो कुछ लोग खबरी लाल होते हैं, इधर का खबर उधर, उधर का खबर इधर, और कुछ लोगों ने यही इधर का खबर उधर करके कुछ लोगों ने ऐसा किया। मेरे पुराने 2-3 बच्चों को भी मतलब अब पता चलता है कि कुछ लोगों ने क्या क्या किया। ये सब गलत है। आप यूपीएससी में ये लोग अगर आईएएस बन भी जाएंगे तो जो मतलब वही बात, एक टीचर को शर्मसार होना पड़ रहा है कि क्या जवाब दे, तो किस तरह का आईएएस बनेंगे? मेरी नज़र में तो अच्छा है। अब कुछ लोग कहेंगे क्या, आप जज नहीं कर सकते। देखो मैं एक बात बताऊं कि कुछ लोग जब यहाँ आए थे, मतलब 2 बच्चे मैंने अभी तक देखा यहाँ पर आने में कि वो खुद कहे मुझे, सर मेरे पास इतना दिमाग था। 2 बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची। अब देखो कहते सब है, सब तो यहीं से सीखे, लेकिन क्या कहूँ मैं, मतलब उनके पास दिमाग इतना ज़्यादा था। देखो यही है कि इस दिमाग का इस्तेमाल तो किया मैंने, अब करीब से देखा है, लेकिन गलत लोगों के साथ गलत दिशा में। अब कितना भी इनको समझाओ, कितना भी अच्छा बात कहो, तो वही है कि भैंस के आगे भीम बजाने से क्या फ़ायदा है। आप समझने का प्रयास करो। इस दुनिया में लवासना जाइए आप, और लवासना में जाकर के आप देखिएगा वहाँ पर आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अब देखो ये मोटिवेशन का चीज़ है, ये मतलब अपने आप को एनर्जी में रखो। ये मोबाइल पे टिप टाप या फिर किसी से बातचीत करने से आपका जीवन नहीं चलेगा। ये हर एक विद्यार्थी के लिए है। और 20-21 साल का जो उम्र होता है, कुछ बंदे ने मुझे कहा था, सर 20-21 साल की लड़की में उम्र में जो है, जो किसी को जो ट्रैप किया जाए ना, तो ये जो कहेंगे वही करेगी। मतलब कुछ बंदे ने मुझे कहा था, मैंने देखा था इस चीज़ को, अपने करीब से देखा हूँ, और हकीकत भी हो गया ऐसा। मतलब मुझे समझ में ले आता है। मैच्योर्ड बनिए, मैच्योर्ड। ये यूपीएससी 20-21 साल की उम्र में वही यूपीएससी 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में वही वैसी कर सकते हैं जो डिसीजन लेने का क्षमता रखते हैं। अगर निर्णय लेने की क्षमता सही दिशा में, देखो निर्णय, अब ये तो वक्त बताएगा किसका निर्णय। देखो बाद में बहुत मतलब एक्चुअली वक्त जब बीत जाएगा तब आपको अंदाज़ा लगेगा ओह कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ इस समय का उपयोग कीजिए। चलिए, तो आप इस सिलेबस को अच्छे से देखेंगे। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।